हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 10 के गणित का अध्याय पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें हम एक्सरसाइज 12.2 का एक सवाल करते हैं और सवाल है आपका ये कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। हम इसकी जैसे जैसे हम इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं वैसे वैसे हम इसका चित्र बनाते जाते हैं। तो अब हम इसका पहले साथ के साथ हम इसका चित्र भी क्रिएट करेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो हमने ये उल्टा शंकु बना लिया है। ये उल्टे शंकु के आकार का है। ये कोई बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, इसका जो ऊपरी सिरा है खुला हुआ है, ऊपरी खुले सिरे का की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रेडियस दिखा देते हैं इसकी, और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें अंदर पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां हम डालते हैं, हम इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां यहाँ पर डाल देते हैं। शीशे की कुछ गोलियां डाल देते हैं, जिनमें प्रत्येक जो गोली है शीशे की उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है। तो ये जो गोला है छोटा सा, ये जो शीशे की गोलियां पड़ी हुई हैं, इसकी त्रिज्या इन्होंने बताया है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे ही हम इस शंकु के उल्टे शंकु के आकार के बर्तन में गोलियां डालते हैं छोटी छोटी, तो ये जो इसका जो पूरा लबाना भरा हुआ है, इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाता है और कुछ का मतलब 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। आपको बर्तन में कितनी गोलियां, शीशे की कितनी गोलियां डाली गई हैं, ये आपको काउंट करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो चीजें, एक तो है शंकु और एक है हमारे पास गोला। तो हमें दो चीज के आयतन बिल्कुल पता होना चाहिए, और यदि आपको फॉर्मूला पता है सारे फॉर्मूला, तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गोलियों का आयतन कितना बन रहा है। माना सबसे पहले हम निकालते हैं, माना गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या बराबर स्मॉल n, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं एक गोले का आयतन। जो छोटी छोटी शीशे की गोलियां हैं, एक छोटी गोली का आयतन निकालते हैं। और गोली का आयतन आपको पता होगा, गोली के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? 4/3 और पाई r क्यूब। आयतन है तो क्यूब ही लगेगा। तो आपको ये यदि फॉर्मूला पता है गोली के आयतन का, या कोई भी फॉर्मूला है, जब आप ये सवाल करते हैं तो उसमें आपको यदि फॉर्मूला पता होता है, तो आप आगे के सारे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो गोली का आयतन निकालते हैं हम। गोली का आयतन आपके पास आएगा 4/3 पाई। पाई की वैल्यू हम लगा देते हैं, बल्कि आप पाई ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू लगाते हैं हम 0.5 की पावर 3। तो आपके पास जो आ गया, एक छोटी गोली का आयतन आ गया। एक छोटी गोली का आयतन। अब मुझे केवल इस गोली का, एक गोली का आयतन पता है, लेकिन इसमें कितनी गोलियां पड़ी हुई हैं ये अभी मुझे नहीं पता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें शंकु का आयतन निकालना होगा। तो हम निकालते हैं। शंकु के आकार
जल का आयतन उतना होगा जितना शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो वो भी आपका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इससे जब हम इसका शंकु का आयतन निकालेंगे तो किस तरह से आएगा, देखते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं पहले इसको। और ये निकल के आएगा आपका, एक मिनट, ये निकल के आएगा आपका शंकु के आकार में फूटे बर्तन में जल का आयतन बराबर आ जाएगा आपका 1/3 पाई। अब जब हम शंकु की बात कर रहे हैं तो शंकु की ही h लगाएंगे, हाइट यानी ऊंचाई, और शंकु का ही हम त्रिज्या लगाते हैं। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें दे रखी है 5, और 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर और इंटू h, h आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो आपका जो शंकु के आकार के बर्तन का जल का आयतन आ गया, वो आ गया 1/3 पाई 5 का स्क्वायर इंटू 8। अब हम देखेंगे जो इसमें जो हम गोलियां डाल रहे हैं, गोलियों की संख्या जो है वो हमारे इस शंकु में से निकला हुआ जल का जो आयतन है उसके बराबर होगा। तो इसमें गोलियां डालने पर कितना जल का आयतन बाहर हो रहा है, 1/4। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला, अब जो हमारा बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा छोटी गोली का आयतन मल्टीप्लाई संख्या, यानी n और मल्टीप्लाई छोटी गोली का आयतन। इधर इक्वल में कितना जल बाहर निकल रहा है, कुल आयतन का 1/4। तो 1/4 और गुणा शंकु का आयतन। छोटी गोली का आयतन कितना आ रहा है हमारे पास, 4/3 पाई मल्टीप्लाई 0.5, और इसकी पावर दे रखी है 3, तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल 1/4। शंकु का आयतन जो आ रहा है हमारे पास है 1/3 इंटू 5 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है आपका 5 इंटू 5 और इंटू 8। अब हम देखते हैं इक्वल में कुछ चीजें हमारी सेम आ रही हैं। एक मिनट, यहाँ पाई रह गया है आपका, ये पाई को मैं यहाँ इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो कुछ चीजें हमारी दोनों साइड सेम आ रही हैं, जो सेम चीज है दोनों साइड में उसको हम कट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों ही तरफ अपॉन में है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो बचता है देखिएगा, इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो बचता है
मल्टीप्लाई, यहाँ बचता है आपके पास 4, यहाँ बचता है 0.5, यहाँ बचता है 0.5 और यहाँ भी 0.5। इक्वल में आपके पास यहाँ बचेगा, ऊपर है 5 इंटू 5 इंटू 8 और अपॉन में है यहाँ पर 4। अब हम देखते हैं ये जो आपका 0.5 है, इसको यहाँ से पॉइंट हटाइए और नीचे 10 बढ़ाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 बढ़ाएंगे। अब जो ऊपर संख्या बन रही है वो हमारी बन रही है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो जो दो 5 हैं ये इक्वल के सामने से यहाँ से ये आपके कट जाते हैं। 4 से ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। आपके पास बचता है क्या, n इज इक्वल, यहाँ सॉरी एक मिनट, ये मल्टीप्लाई से हटाते हैं, ये हमारे पास n मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 अपॉन ये है आपके पास 30 यानी 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और इसी पर यहाँ बचता है आपके पास क्या, 2। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। देखेंगे इसको, यहाँ हम काटते हैं 5 × 5 और ये 2 बार आपका कैंसिल हो गया है। तो यहाँ आपका बचता है n इज इक्वल 2 से कट जाएगा, 2 से 4 और ये आपका कट जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, n मल्टीप्लाई ऊपर रह जाता है 1 और नीचे बनता है आपके पास क्या 50 और यहाँ क्या बनता है आपका 2। अब ये जो आपका हमें संख्या निकालनी है, गोलियों की संख्या निकालनी है, तो इसके साथ में जितनी भी चीजें उसको उधर ले जाइए, इक्वल से अपोजिट साइड में, इक्वल से अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ जो 50 है वो आपका उधर चला जाएगा और n इज इक्वल आपके पास आएगा 50 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये आएगा आपके पास n इज इक्वल 100। इसका मतलब आपके पास जो गोलियों की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 100। तो जो हमने शंकु के आकार के बर्तन में जो गोलियां डाली थी उन गोलियों की संख्या हमारे पास आती है 100। लेकिन कोई भी सवाल करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला यदि पता है तो आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। और आप इसको मैं स्क्रीन छोटी कर देती हूँ, आप इसको जो है उतार लीजिए, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चों ने उतार लिया होगा और इसको इसी तरह से सॉल्व करें, आपका यही आंसर होता है। कुछ जगह वीडियो गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आया।